नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के लीड कॉलेज शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष और नेशनल कैडेट कोर की प्रभारी डॉक्टर शारदा घोगरे पर उन्हीं के विभाग की अतिथि व्याख्याता शीतल कुमारी वादे ने मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शीतल ने इस बाबत कहा कि वे पिछले 3 सालों से इस कॉलेज में बतौर अतिथि व्याख्याता अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन 3 वर्षों के दौरान विभागाध्यक्ष ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से काफी प्रताड़ित किया है। जब उनके सब्र का पैमाना छलक गया तब उन्होंने उच्च स्तर पर शिकायत की। इसके पहले उन्होंने कॉलेज की प्राचार्य से भी शिकायत की थी, पर कोई असर नहीं हुआ। तब शीतल ने तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू से शिकायत की, परंतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में शीतल ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के समक्ष मामला पेश किया। शीतल कुमारी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपराध संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय ने कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखकर मामले की सूक्ष्म जांच कर प्रतिवेदन कर अपना स्पष्ट अभिमत प्रेषित करने का आदेश दिया है। पूरे मामले में जहां शीतल ने विभागाध्यक्ष पर अनेक आरोप लगाए हैं, वहीं विभागाध्यक्ष ने शीतल के तमाम आरोपों को निराधार बताया है और अपना पक्ष रखा है। दे चुकी हूँ, इवन की कलेक्टर महोदय को भी दी थी, शिक्षा मंत्री को भी दी थी। पिछले बार रानू साहू को दिया गया था, पर कुछ हो नहीं पाया। फिर मैं दोबारा गई थी, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास भी 2 बार जा चुकी हूँ, तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया सर। मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मैं झेल रही हूँ वो कोई नहीं झेल पाएगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी विज्ञान की शिक्षक भी रही हूँ, छात्रा भी रही हूँ, ठीक है, और अभी भी हूँ कार्यरत। लेकिन जो मैं झेल रही हूँ ना, वो कोई और नहीं झेल सकता, मैं इतना बता सकती हूँ। तो इसमें मैडम हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब क्या दिक्कतें हो रही हैं आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में? सर प्रॉब्लम्स का बात करें तो कई सारा प्रॉब्लम तो मैं बता भी नहीं सकती, इतना सारा प्रॉब्लम है सर। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं क्लास कर रही हूँ, क्लास पूरा ले रही हूँ, तो नहीं आपका आधा क्लास का सैलरी बनेगा, और सबके सामने प्रताड़ित करती है। जब उनको पता चलता है कि सैलरी स्लिप बनने वाला है, तो सबके सामने बोलती है कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। इस तरह लज्जित करते रहती है हर दिन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जाओ तो आधा सैलरी बनाएगी, सबके सामने चिल्लाएगी। जब मैं कलेक्टर महोदय के पास लेटर लिखी थी तो उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट नेचर दिखाया सबके सामने कि मैं बहुत अच्छे से पेश आती हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ। उसके बाद फिर से उसका रवैया वैसा ही है, हमेशा का वैसा ही है। मेरा पैसा काटती है, सैलरी काटती है, फिर उसके बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। किसी को भी कुछ भी बोलती, किसी के सामने भी मेरे बारे में कि लालछन लगाएगी, मेरा कैरेक्टर सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ। स्टूडेंट से बात करते देखने पे उसका चक्कर उसके साथ चल रहा है। एक लड़की बाहर आके जॉब कर रही है, वो भी एक महिला है, समझना चाहिए कि क्या परिस्थिति होता है घर से बाहर जॉब करने पे। इस संबंध में अभी तक आपने शिक्षा मंत्री और कलेक्टर से शिकायत की है, तो इसका कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक? कलेक्टर महोदय को दी थी, जो पहले पिछले थी रानू साहू जी, तो उन्होंने लेटर ले लिया था और संभावना दी थी कि हाँ देखेंगे। फिर कुछ नहीं हो पाया, लेटर पहुंचा था कॉलेज में। फिर उसके बाद मैं दोबारा शिक्षा मंत्री के पास गई थी, फिर शिक्षा मंत्री ने बोला कि कार्रवाई की जाएगी। फिर मैं दोबारा गई शिक्षा मंत्री के पास, उन्होंने बोला कि जांच किया जाएगा और संभावना दे के भेजा कि हाँ देखेंगे हम। तो शायद अभी वो लेटर कॉलेज में पहुंचा होगा दोबारा, बट अभी तक मेरे को कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि हेल्प मिल पा रहा है, क्योंकि कॉलेज में डेली मैं उस चीज को फेस कर रही हूँ। तो थ्रू प्रॉपर चैनल कॉलेज प्रबंधन से आपने पहले बात की थी क्या? मैं जो भी चीजें के बारे में सबसे पहले प्रिंसिपल को ही बोलती हूँ कि सर ये प्रॉब्लम, ये समस्या है, आप और आपके विभाग अध्यक्ष जानिए, या बोल देंगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो सर किसके पास जाऊंगी मैं? एक अतिथि व्याख्याता किसके पास जाएगा? स्टूडेंट को पढ़ाने बैठती हूँ तो वो प्रताड़ित करती है मानसिक रूप से कि नहीं तुमको पढ़ाने नहीं आता, तुम ऐसी हो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा। एक शिक्षिका के रूप में मैं काम कर रही हूँ और उसका कैरेक्टर को लेके ऐसे बोला जाएगा तो बताइए ना कैसे करूंगी मैं? और डेली ये चीज एक बार नहीं हो रहा ना, पिछले 3 साल से हो रहा है। मेरे को लगा लॉकडाउन में सब लोग नॉर्मल हो गए, तो मेरे को लगा लॉकडाउन में सब लोग नॉर्मल हो गए, वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसी हो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा। एक शिक्षिका के रूप में मैं काम कर रही हूँ और उसका कैरेक्टर को लेके ऐसे बोला जाएगा तो बताइए ना कैसे करूंगी मैं? और डेली ये चीज एक बार नहीं हो रहा ना, पिछले 3 साल से हो रहा है। मेरे को लगा लॉकडाउन में सब लोग नॉर्मल हो गए, तो मेरे को लगा लॉकडाउन में सब लोग नॉर्मल हो गए, वो भी ठीक हो जाएगी, अब वो सही से पेश आएगी। लेकिन नहीं, वो और ज्यादा प्रताड़ित करती है। वो क्या चाहती है कि मैं जॉब छोड़ दूं कैसे भी, चाहे आर्थिक रूप से स्थिति परेशान करे या मानसिक रूप से। ऐसे क्यों चाह रही है कि आप जॉब छोड़ने का रीजन क्या है? ये तो वो ही बता पाएंगे ना। मेरे को लगता है कि कोई है जिनको वो डालना चाह रही है अतिथि व्याख्याता में, और मैं अपनी आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ नहीं रही हूँ उसको। नहीं तो कोई भी इंसान मानसिक इतना प्रताड़ना झेल करके तो यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पहले भी अतिथि व्याख्याता रहे हैं, उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बताते थे पहले कि यहाँ बहुत उनको टॉर्चर किया जाता था मानसिक रूप से, सैलरी उनकी भी काटी जाती थी। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं,
वो भी यही बताते थे। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ आके तो मानसिक स्थिति भी खराब हो जा रहा है मेरा। क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी चीजें हो वो बंद हो, है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि क्यों ऐसा कर रही है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अगर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि शीतल मैम से पढ़ेंगे तो उनको बोलती है नहीं मैं पढ़ाऊंगी, उनको पढ़ाने नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से उनको बलगलाती है ताकि वो मेरे खिलाफ बयान दे। और स्टूडेंट को बोलती है कि आप लोग लेटर लिखो कि शीतल मैम को पढ़ाने नहीं आता है, उसको यहाँ से निकालना है। ये डेली का मैं सुन रही हूँ सबके मुंह से। रायपुर से यहाँ जांच के लिए आया है, क्या इनके जांच से आप संतुष्ट हैं या किसी और से जांच कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं अगर इसमें जांच हो रही है और इसमें कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो मैं संतुष्ट हो सकती हूँ, लेकिन अभी कोई जांच हुआ नहीं है पूरी तरह से, कोई सोल्यूशन निकला नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। कुछ हेल्प मिलेगा तो जरूर बोलूंगी। एक तो पहली बात कि पूरी चीज़ें निराधार है, उसको मेरे द्वारा कभी भी फोर्स नहीं किया गया। जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, कल ही फ़ोन आया था मुझे केलो प्रभा वाले न्यूज़ का, तो उन्होंने कहा कि आपके विरुद्ध में फिर से आरोप लगाए गए हैं कि इस तरीके की घटना। तो मैंने कहा ऐसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। जबकि 5-6 दिन पहले की एक घटना की बात मैं बताना चाहूँगी कि वो क्लास में आके मेरे पे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो स्टूडेंट्स भी बोले कि मैडम ऐसा क्यों कर रही है मैडम? तो मैंने कहा मैं नहीं जानती कि किस वजह से उनको मेरे से दिक्कत है। तो मुझे खुद को खराब लगता है और मैं उसे हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों की तरफ से कई बार मौखिक रूप से शिकायत आई है कि उन्हें ठीक से पढ़ाना नहीं आता है। वो बार-बार अपना स्टेटमेंट चेंज करती रहती है। तो मैंने कहा प्लीज़ आप पढ़ के आया करो। और हमेशा वो कंपैरिज़न करते रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि किस बात का कंपैरिज़न करते रहती है। और लोगों की बातों में आके या पता नहीं किस वजह से उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की है और मेरे अगेंस्ट में बार-बार स्टेटमेंट दे रही है। क्योंकि पिछले बार भी जब दिया था कलेक्ट्रेट को, कंप्लेन गई थी और जब मैंने इससे पहले तो कभी नहीं देखा सैलरी का स्टेटमेंट, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया दूसरों की सैलरी से तो उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा थी। तो कहाँ से मैं उसको आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही हूँ, अगर वो कह रही है कि मैं उसे आर्थिक रूप से प्रताड़ित। जितनी स्वतंत्रता हमारे विभाग में उसको दी गई है, शायद और विभाग नहीं देते अपने अतिथि प्राध्यापकों को। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम आपके अगेंस्ट में इतनी बातें करती है, तो मैंने कहा ठीक है, वो बच्ची है, उतनी समझ नहीं है उसमें, इसलिए जाने दो। और मुझे नहीं मालूम था कि जाने दो वाली स्थिति की वजह से इस तरीके की स्थिति आज निर्मित हो जाएगी कि मेरे अगेंस्ट में इतने गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए जाएंगे। ये अभी सदर संचालक की तरफ से एक लेटर भी आया है। इसके संदर्भ में भी सर मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं। शायद महाविद्यालय प्रशासन ने भी मुझे बताया नहीं, जब पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की सूचनाएं उन्होंने मेरे विरोध में दी है, कि कौन किसको प्रताड़ित कर रहा है। क्योंकि लगातार इस तरीके की स्थिति यदि निर्मित रहेगी तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बहुत सारे एकेडमिक के अलावा, मतलब क्लास के अलावा भी मैं एनसीसी में इन्वॉल्व हूँ और अदर एक्टिविटीज़ में। तो इस तरीके का यदि बार बार डिस्टर्बेंस रहेगा तो मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। और हमारे महाविद्यालय में शायद मैं तो अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे टीचर्स के सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एक सर है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी उन्होंने मेडिकल लीव लिया था, तो मैंने उनका सब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट किया ताकि बच्चे सफ़र ना करें। और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि माहौल अच्छा रहे, लेकिन वो हमेशा इस तरीके की स्थिति निर्मित कर देती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। और कई बार बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैडम अगर हम बोलते कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे तो वो व्हाट्सएप से रिमूव कर देती है उनको। और कई तरीके के ताने मारती है मैडम, ऐसा बताते हैं मुझे स्टूडेंट्स। और कई मुझे व्हाट्सएप के थ्रू उनके मैसेज भी दिए हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी भी, कि मैडम इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रही है।